आप कहीं रास्ते से गुजर रहे हो जी, और आपने उस दुकान में अच्छे कपड़े देखे हैं जो आपको बहुत पसंद आ गए। ठीक है। अब आप क्या करोगे? और मतलब खरीदोगे उसको? अगर ज़रूरत है तो खरीदेंगे। आपके मन में विचार आया और आप कई दिनों से ये ढूंढ रहे थे, शायद नहीं भी ढूंढ रहे थे, लेकिन वो अच्छा लग गया। अब क्या करोगे? तो खरीद लेंगे। है ना? मतलब खरीदने के लिए आपको पैसे चाहिए। हाँ, उस पैसे के लिए आप क्या करोगे? मेहनत मजदूरी जो भी कुछ करना चाहते हो, है ना? हाँ, तो ये तो छोटी बात हो गई कपड़े की। लेकिन अगर कोई बड़ी बात है, समझो रास्ते से कोई अच्छी बाइक निकल गई और जी, आपके मन में ऐसा था कि इस प्रकार की बाइक अगर मेरे पास होती तो फिर, है ना? अगर हाँ, कहीं गए और अच्छा सा बंगला देख लिया आपने और आपके मन में ऐसा विचार आया कि ऐसा बंगला अगर मेरे पास होता ना तो, है ना? जी, और कहीं रास्ते से गए, कोई अच्छी स्त्री दिख गई और फिर आपके मन में ऐसा लगा कि इस प्रकार की स्त्री मेरे पास होती तो, है ना? ये सारा क्या दिखा रहा है? यानी अगर आप कहीं नहीं गए होते तो मन में विचार भी नहीं आता ना। जी, जी, आपने देखा, इसीलिए आपके मन में ऐसा कुछ दिखा और उसको पाने की इच्छा हुई, है ना? जी, जी। आपको पता ही नहीं ये सारी इच्छाएं कहाँ से उत्पन्न हो रही है ना? सारा कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है क्या, नहीं बताओ? हाँ, हो रहा है, हाँ। अगर आप घर में ही रहते तो ये सारी इच्छा नहीं होती थी। जी, अब आप देख कर आए हो सारा कुछ, फिर वो इच्छाएं, उसमें से कोई एक इच्छा स्ट्रांग हो गई तो फिर उसके लिए क्या करते हो? मेहनत मजदूरी करते हो ना उसके लिए, पाने के लिए। जी, हर अगर वो पैसे से नहीं पाई जाती तो फिर आप क्या करते हो? है ना? कपट से, छल से, है ना? बहुत सारे कुछ रास्ते हैं ना। किसी चीज जी, को पाने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। जी, उसमें ये सारे कुछ एक्टिविटी होती क्या, नहीं बताओ? जी, अब उसके बाद में वो चीज मिल जाती है, फिर फिर सारा खेल खत्म। जी, यानी एक कार जो आपको अच्छी लगी, उसको पाने के लिए आपने 5 साल मेहनत की, है ना? जी, यानी रोज रोज आपके भीतर बेचैनी, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, हताशा, आशा, निराशा, ये सारा कुछ चलता है 5 साल तक। फिर आपके पास वो कार आ गई, फिर आप उस कार का क्या करोगे? आ तो गई अभी, जी, उससे अच्छी कार आपने देख ली, अब क्या करोगे? जैसे पहले ही देखी थी वैसे बाद में भी उससे भी अच्छी बेहतर आ गई, अब क्या करोगे? है ना? जी, भीतर ईर्ष्या से भर जाओगे, जी, भीतर हताशा से भर जाओगे। हाँ, ये सारा कुछ खेल चल रहा है ना। तो ये 5 साल आपके किस में गए? बेचैनी में गए, कुछ जी, पाने के लिए गए, कुछ आशा, कुछ निराशा, है ना? जी, और 5 साल इतनी मेहनत की, पैसे का जुगाड़ किया और फिर कार लेके आए, लेकिन मार्केट में उससे भी अच्छी बेहतर कार मिल गई है। अब क्या करोगे? तो अपनी कार में बैठे बैठे भी जो है ना, आप बेचैनी में रहोगे, डिप्रेशन, हताशा में रहोगे। ये क्या जी, दिखा रहा है? तो पहली बार जब विचार आया था, पहली बार जब भीतर से कुछ उठा था ना कि इसको पाना है, ये क्या जी, था? तब आप बेहोश थे, अब भी जी, बेहोश हो, जी, अभी भी पता नहीं चल रहा है आपको। यानी 5 साल तक आपने इस बात का अभ्यास किया है, बेचैनी का, जी, टेंशन का, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन का अभ्यास किया है, आशा निराशा का अभ्यास किया है। ये मैं सिर्फ 5 साल की बात कह रहा हूं। ऐसी बहुत सारी चीजें जीवन में
है और नहीं भी है, उसको पाने के लिए आप पूरा जीवन खर्च कर देते हो। और अभ्यास जी किस प्रकार का करते हो? जी वही बेचैनी, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, है ना? उसी का ही तो आदत पड़ गई है अब तक। मुझे बताओ, जीवन के अंत में आपने पाया क्या? कुछ भी नहीं। वही सारा खेल चल रहा है ना? तो मन के भीतर जो है ना वृत्ति उठती है, ये कौन उठाता है? तो इंद्रियों के द्वारा भीतर एक पत्थर गिरता है शांत तालाब में। मन में इंद्रियों के द्वारा, आंखों के द्वारा, कानों के द्वारा, है ना, ये सारा कुछ गिरता है। जी तो एक पत्थर गिरना काफी है, उसमें जो है क्या बनते हैं, लहरें उठाने के लिए। अब वो चाहे छोटा पत्थर हो, बड़ा पत्थर हो, चाहे वो सोने का पत्थर हो, चाहे वो चांदी का पत्थर हो, क्या फर्क पड़ता है? पत्थर तो पत्थर है। भीतर वृत्तियां उठती है, जो शांत मन का तालाब है ना उसके भीतर। ये आपको पता ही नहीं है कि ये कहां से सारा कुछ उठ रहा है। सब कुछ ठीक था, घर के बाहर निकला और कुछ देख लिया, और फिर वहां से वृत्तियां उठने लगी। तो मुझे बताओ, ये जो सारा अभ्यास जिंदगी भर हो गया है ना, बेचैनी का, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन का, है ना, जी ये अभ्यास कहाँ से पैदा हुआ? मैं अगर कहूँ ना साफ साफ, तो मेरे दुख का कारण मैं ही हूं। जी मेरा दुख मैंने ही पैदा किया हुआ है, और कोई कर ही नहीं सकता। बाहर वाला तो बहाना है। पत्थर तो कहीं से भी आएगा ना भीतर। आपने कार देख ली, भीतर गई, है ना? आपने जी अच्छा बंगला देख लिया, भीतर गया। हाँ कहीं से भी आएगा ना, उसमें उस बेचारे का क्या दोष है? मुझे बताओ, कार का कोई दोष है क्या? नहीं कपड़े का कोई दोष है? नहीं ना इंद्रियों का भी दोष है, वो तो सिर्फ आपके तक महती पहुंचाती है ना? इंद्रियों का भी कोई दोष नहीं है। भीतर जो सारा कुछ पड़ा है ना, वहीं से वृत्तियां उठती है। उसके बीज वहीं पड़े हैं, मन में पड़े हैं। वही सारा खेल चलाता है, और वो सारा का सारा दबा हुआ है। वो सारा का सारा जो है ना अनावृत है, सारा का सारा बेहोशी में है, पता ही नहीं है भी। तो दोष युक्त मन से जो भी आप कुछ बोलते हो, जो भी सोचते हो, जो भी व्यवहार करते हो, जो भी कर्म करते हो ना, उससे दुख ही पाओगे। यानी अगर आपने किसी के प्रति घृणा का भाव रखा, ईर्ष्या का भाव रखा, तो सबसे पहले भीतर से उठेगा ना, आपके भीतर से उठेगा ना। जी बताओ। हेलो? हाँ आपके भीतर से ही तो उठेगा, आपके मन से ही तो उठेगा कि उसके प्रति ईर्ष्या हो गई। तो वो भीतर का जो भाव है वो सबसे पहले आपके भीतर ही उठेगा। जो क्रोध है, वासना है, ईर्ष्या है ना, ये सारा कुछ भीतर ही उठेगा सबसे पहले। फिर उसको आप एक्शन में लाओगे। तो दूसरा दुख पाएगा वो अपने हिसाब से पाएगा, लेकिन उससे पहले आप खुद दुख पाते हो। दूसरा तो सिर्फ बहाना है, सिर्फ बहाना, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। जितना भी सुख दुख यहाँ आप पाते हो ना, आपके ही मन की उपज है। उसी शांत तालाब में ही पत्थर गिरा हुआ है। तो पत्थर गिरने के बाद में उसमें लहर उत्पन्न करनी है या नहीं करनी है ना, वो आपके हाथ में है। जी मैं क्लियर बता रहा हूं। किसी की गाली की वजह से
आपके भीतर कुछ उठना है या नहीं उठना है ना, वो आपके हाथ में है। तो लहरों के साथ में अगर मन कुछ भी करता है ना, बोलता है, सोचता है, तो उस लहर का असर सबसे पहले आपके भीतर ही होता है। जी तो अगर किसी के प्रति क्रोध आता है या उसका बुरा करने का विचार आता है ना, तो सबसे पहले बुरा आपका होता है। जी क्योंकि आपके भीतर सारा कुछ भरा है, उससे बाहर कुछ है ही नहीं। क्रोध भी आपके भीतर है, सारा कुछ दोष, जहर आपके भीतर से ही उठ रहा है और वही आपको दुख दे रहा है। इतनी बात आप समझ नहीं पा रहे हो। तो किसी ने कुछ कह दिया तो उसका स्वभाव है, जी उसका स्वभाव, उसको मुबारक। मैं खामखा बीच में क्यों आ रहा हूं? उसका स्वभाव जैसा है वो उसके पास है, और वो पूर्ण स्वतंत्र है उसके स्वभाव के हिसाब से वर्तन करने के लिए। मैं बीच में क्यों आ रहा हूं? अगर मुझ में वो ताकत नहीं है तो मैं साइड में हट जाऊंगा, है ना। जी और अगर मुझ में वो स्थित प्रज्ञता है तो मैं वहीं रहूंगा, क्या फर्क पड़ता है। तो यहां पर जो है ना, खुद की ही चीजें पहले तो अच्छी लगती, जैसे खुद का मकान, है ना, जी खुद की पत्नी, है ना, खुद का पति। फिर कहीं और अच्छा मिल गया तो वहां भागते हैं, है ना। तो वही जो जी पहले अच्छा लगता था वो बाद में बुरा लगने लगता है, और अभी जो अच्छा लग रहा है ना वो बाद में बुरा लगने लगेगा। ये मन का जाल है, खेल है। ये मन के तुम गुलाम हो। मन को गुलाम बनाना सीखो। इसमें कुछ पूछना चाहते हो? ये जब मन शरीर का यूज करता है ना, तब जैसे कि कुछ शरीर में रोग हो गया हमारे ऊपर कंट्रोल करने के लिए, तब उसको कैसे डील करें हम लोग? मतलब शरीर में कुछ रोग हो गया है हाँ तो वो शरीर का रोग है, इतना ही जानना और कुछ नहीं। अगर इलाज करवा सकते हो तो इलाज कर लेना है, जी लेकिन वो मन के भीतर नहीं बैठना चाहिए, जी है ना। तो अगर शरीर का रोग है, इलाज होता है तो करवा लो, नहीं होता है तो कोई बात नहीं। लेकिन फिर वो अपने मन में बार बार उसके बारे में सोचना, ये चिंतन मनन करना और दुखी होना, ये बात गलत है। जी बुखार आया है, 2 दिन रहेगा, गोलियां खा ली, बात खत्म हो गई। जी फिर 40 लोगों को बुलाकर, मुझे बुखार आया, मुझे इस तरह से बुखार आया, मेरे पास लोग आते हैं। मैं फिर वाराणसी से चला था, मैं कहता हूँ क्या हुआ क्या? सर दुखता है, हाथ पैर दुखता। अरे पहले सुनो डॉक्टर साहब, मैं जब वाराणसी से चला था तब मैंने ट्रेन में बैठा और वहां धूप थी और मैंने पानी पी लिया। अब धूप थी, पानी पी लिया, बात खत्म हो गई। अभी क्या हो रहा है? नहीं, वो 2 दिन पहले की बात है। वो वहां से पूरी स्टोरी बताएगा और 40 लोगों को इकट्ठा करके ये जो बुखार की पूरी स्टोरी बताएगा उनको। ये क्या हो रहा है? ये शरीर की बीमारी जो है ना, मन पे ले ली। जी इसको साइकोसोमेटिक कहते हैं, जी है ना। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। दूसरे प्रकार के लोग हैं जो सोमेटोसाइकिक हम्म है ना, ये उल्टा है। तो इस प्रकार जो है ना, चीजों को मन में लेकर उसके प्रति जो है ना चिंतन मनन करके दुखी होना, ये बात गलत है। जी
तो ये सारा कुछ अभ्यास हो जाता है। आपने प्रश्न क्या पूछा था कि शरीर का बीमारी है, फिर मन से आप क्या बोल रहे थे? हाँ, जो माया है वो हमारे ऊपर जो इफेक्ट करती है ना अलग अलग ढंग से, उसमें बीमारी को भी एक तरह का एक इंस्ट्रूमेंट जैसा यूज करती है ना वो माया। हाँ, वैसा यूज करती। हाँ तो शरीर भी जो है ना माया का ही भाग है, प्रकृति का ही भाग है। तो हर तरफ से आपके मन को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, चाहे जी शब्दों के माध्यम से, चाहे घटना के माध्यम से, या चाहे आपके शरीर में रोग डालकर भी। जी सही कह रहे हो आप। तो इससे भी आपको विचलित नहीं होना है ना। तो उसमें भी जो है आपकी स्थिति प्रज्ञता चाहिए कि वहां पर भी जो है ना बड़ी समझ रखनी है कि ये शरीर है, तो शरीर को रोग आने वाले ही हैं, किसी को ज्यादा किसी को कम। बहुत सारे हॉस्पिटल में आप चेक कर लेना जाकर, 100 मरीज को मिल के आना, आपको लगेगा कि सारी दुनिया है ना दुखी है, बीमार है, सारा कुछ वैसा ही जी है ना। तो यहाँ पर सारा कुछ खेल चल रहा है, आपको उसमें उलझना नहीं है, आपको उसका साक्षी बन जाना है। चीजें जैसी है वैसी है, ठीक है, कोई बात नहीं। आप कुछ कर सकते हो तो कर लो, अगर नहीं कर सकते तो फिर टेंशन में मत रहना, जी है ना। तो ये प्रकृति का ही एक हिस्सा है, इस तरह से उसको देखना है, समझना है और छोड़ देना है ना, साक्षी भाव में। जी।